तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सभी टीमों को लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आएगी, तो उसको लेकर के वादे के मुताबिक हम हाजिर हो गए हैं और इस वीडियो में ना सिर्फ सभी टीमों की फुल एंड फाइनल स्क्वाड आपको बताएंगे बल्कि सभी 8 टीमों की रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग के एंड में बात करेंगे कि कौन सी टीम इन माय स्मॉल ओपिनियन सेमीफाइनल्स में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है। सो गेट रेडी फॉर सरप्राइजेस, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी सीजन के बाद आईपीएल 2025 भी शुरू होने वाला है। उसके बाद डब्ल्यूटीसी का फाइनल है, इंडिया का इंग्लैंड दौरा है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और देखो बिना देर किए सबसे पहले आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीम्स बता देते हैं। ग्रुप ए में यहां पर इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और उसके साथ न्यूजीलैंड को भी इस ग्रुप में रखा गया है। अब इंडिया पाकिस्तान का तो एक ग्रुप में होना समझ में आता है, दैट इज वेयर द रेवेन्यू इज, लेकिन यार हमारे साथ न्यूजीलैंड को जरूर फंसा दिया जाता है, तो वो एक और बहुत ही बड़ा मैच हो जाता है खास करके आईसीसी इवेंट्स में। उसके बाद ग्रुप बी में यहां पर अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। अब 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली यहां पर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। मजे की बात यह है कि वर्ल्ड कप में 10 टीमें होती हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप की तरह रखना चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम। और देखो सबसे पहले अब रैंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर नंबर 8 पर यानी कि सबसे कमजोर टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे हिसाब से है बांग्लादेश की टीम, क्योंकि देखो बांग्लादेश में कोई उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी नहीं है। हाल फिलहाल के जो कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं कम से कम, और जहां वनडे क्रिकेट की बात आ जाती है खास करके एक ऐसे क्लोज कॉन्टेस्ट में जहां एक मैच वर्चुअली आपका नॉकआउट होता है, बांग्लादेश स्ट्रगल करती है। यहां पर नजमुल हुसैन शांतो उनके कैप्टन हैं, सौम्या सरकार है, तंजीद हसन, तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम यहां पर जरूर है, मेहदी हसन मिराज हैं, मेहदी हसन मिराज हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, तस्कीन हो गए, मुशफिक हो गए, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी यहां पर जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल टीम खास करके अच्छी बैटिंग कंडीशंस जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है जिससे वो आपको सामने वाली टीम को थ्रेट देती हुई दिखाई दे। तो बांग्लादेश मेरे हिसाब से इस चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए सबसे वीक टीम है। और उसके बाद नंबर 7 पर यहां पर मैंने रखा है अफगानिस्तान की टीम को, जो कि मेक नो मिस्टेक अबाउट इट सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच अगर वो जीते होते 2023 का तो हमें वो सेमीफाइनल में पहुंचते हुए दिखाई देते, और हालांकि इंजरीज से वो थोड़ा बहुत जरूर जूझ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी स्क्वाड देखो तो यहां पर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा यहां पर इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और रहमत शाह, इकराम अली खेल, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमर जाहिर, राशिद खान, ये जो आपका कोर है दी उमर जाहिर, द राशिद खान एंड हशमतुल्लाह शाहिदी, वनडे क्रिकेट में आते हुए इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खास करके नाइब और उसके साथ अजमतुल्लाह जैसे जो ऑलराउंड प्लेयर्स हैं जो कि आपको बैटिंग डेप्थ भी देते हैं, बॉलिंग ऑप्शंस भी देते हैं, उनका काम यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द मैचेस खेलेंगे तो वहां पर बल्लेबाजी की कंडीशंस अच्छी होंगी, तो थोड़ा बैटिंग से और ज्यादा कंट्रीब्यूशन अफगानिस्तान यहां पर जरूर चाहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट्स में अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, एवरी मैच इज अ वर्चुअल क्वालिफायर। एक मैच इधर उधर हुआ, अफगानिस्तान आपको सेमीफाइनल में जरूर दिख सकती है। उसके बाद नंबर 6 पर मैंने यहां पर रखा है न्यूजीलैंड की टीम को। पिछले वर्ल्ड कप से जाते हुए इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम काफी बदली दिखाई दे रही है। जहां तक खास करके लीडरशिप की बात है, यहां पर मिचेल सैडनर कैप्टन है, माइकल ब्रेसवेल है, मैक चैपवेल, डेवॉन कॉनवे, लोकी फर्गुसन की इंजरी पे थोड़ा सवाल जरूर है बट होपफुली वो फिट हो जाएंगे, हेनरी, टॉम लेथम, डेरेल मिचेल, विलियम और रूर्क यंगस्टर, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, विल यंग, जेकब डफी, ये न्यूजीलैंड की स्क्वाड है। इस स्क्वाड को देख करके आपको लगेगा कि भाई कहीं थोड़ा सा ज्यादा नीचे तो नहीं कर दिया है, बट यार देखो इनकी बॉलिंग में मुझे उस लेवल की थ्रेट नहीं दिखाई दे रही है जो आपको अच्छी बैटिंग कंडीशंस में आप रोक करके रख पाओ। और उसके साथ साथ भारतीय टीम के साथ इनका मुकाबला है, होम टीम पाकिस्तान के खिलाफ इनको खेलना है, कितना चैलेंजिंग वहां पर होगा एक आईसीसी ट्रॉफी में। ठीक है, पीछे जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई और जो भी हुआ उसको मैं बहुत ज्यादा देखो काउंट नहीं कर रहा हूं। पेपर पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, देखो मैच में तो मैंने ऑलरेडी बोला कि अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, तो वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना आपको यहां पर ट्रेंट बोल्ट अब दिखाई देते हैं, ना आपको टिम साउदी यहां पर दिखाई देते हैं, तो
वो चीज़ भी यहाँ पर न्यूजीलैंड को थोड़ा सा हल्का बनाती है। अब ओरुर्क हो गए, हेनरी, एक हाफ फिट लोकी फर्गसन किस तरीके का परफॉर्म करेंगे वो न्यूजीलैंड के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उसके बाद नंबर 5 पर यहाँ पर मैंने रखा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, और अपने पूरी पेस बॉलिंग और अपने कप्तान को खोने के बाद नंबर 5 भी मुझे इनके लिए थोड़ा सा ऊपर ही लग रहा है। लेकिन टीमें यहाँ आती तो करते क्या, स्टीव स्मिथ को यहाँ पर कप्तानी मिली है, शॉन एबट, एलेक्स कैरी, बेन डॉर्शियस, नेथन एलिस, जेक फ्रेजर मैकगर्क, एरन हार्डी, ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशैंग, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांगा, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया की टीम से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो फ्यूचर की तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश है यहां पर ऑस्ट्रेलिया की। ये आपको एक टोन सेट करके देगा 2027 के वर्ल्ड कप एंड बियॉन्ड का, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क के आगे देखना शुरू करना था। पैट कमिंस आई थिंक इज 31, तो अभी वो एक कम से कम 3-4 साल का, कम से कम 3 साल का साइकिल और कैरी कर सकते हैं। क्या 2027 में स्टार्क और हेजलवुड जाएंगे? आई हैव माय डाउट्स। मैं वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, तो ये उसके लिए एक टोन सेट करेगा। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ले ली है, ना कैमरन ग्रीन अवेलेबल है, ना मिचेल मार्श अवेलेबल है, तो वहां पर अब आयरन हार्डी के पास एक मौका है निकल करके आने का। सो वो कैसा परफॉर्म करेंगे? तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर है जैसे लबुशैन हो गए, जैसे खुद कप्तान स्टीव स्मिथ हो गए और ग्लेन मैक्सवेल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार होने वाला है। और इसीलिए मेरा मानना है कि वो टॉप 4 या फिर जो बेस्ट टीम होती है किसी टूर्नामेंट में जाते हुए ऑस्ट्रेलिया के तरीके से जो हम देखते थे, वो इस बार हमें नहीं दिखाई दे रही है। और नंबर 4 पर मैंने यहां पर रखा है ऑस्ट्रेलिया के आर्च राइवल इंग्लैंड क्रिकेट टीम को। अब देखो, इंडिया से तो ये धुल गए, पिट गए, बहुत बुरा हारे, बट अब आपने हर मैच इंडिया के सामने नहीं खेलना है ना, तो ये एक अच्छी चीज है। इनका ग्रुप भी अलग है, कंपैरेटिवली टीम्स भी वीकर है वहां पर। तो इंग्लैंड को अगर आप देखो तो कप्तान जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन, टॉम बैंटन, क्योंकि जेकब बेथेल इंजर्ड हो गए, देन ब्रूक, कार्स, डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, आदिल राशिद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट, मार्क वुड। इस टीम के साथ इंग्लैंड जा रहा है। जेमी स्मिथ हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, जॉस बटलर हो गए, 3 कीपर ये लेकर के जा रहे हैं। टॉम बैंटन भी अच्छी खासी विकेट कीपिंग करते हैं, इनफैक्ट वो खुद एक विकेट कीपर है। तो कीपर बैट्समैन थोड़ा इत्तेफाक हो गया कि ज्यादा हो गए, बट देखो आर्चर और मार्क वुड ने अच्छा करना पड़ेगा। आदिल राशिद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, एंड जो रूट, जॉस बटलर, इनको ऊपर से और मिडिल ओवर्स में, क्योंकि ये एक बंदा नंबर 5 पे आता है, एक नंबर 3 पे आता है, तो वो जो मिडिल ऑर्डर का काम है ना, वो जो मिडिल ओवर्स का काम है जहां पर वनडे क्रिकेट चलती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंडिया के सामने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट कम दी आईसीसी इवेंट और जिस तरीके से इनका ग्रुप है, आई थिंक इंग्लैंड एटलीस्ट विल बी अ वेरी बिग कंटेंडर फॉर सेमीफाइनल्स। और नंबर 4 पर मैंने उनको रखा है, मेरे हिसाब से 4th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। उसके बाद नंबर 3 पर यहां पर मैंने रखा है होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे से यहां पर डिसएग्री करने वाले हैं, बट देखो एक होम एडवांटेज आपको मिलता ही मिलता है, और उनकी पूरी कंट्री उनके पीछे होगी। अब क्या पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे, प्रेशर में बहुत होने वाला है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी बोर्ड भी, पाकिस्तानी टीम भी। बट आई थिंक क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के लगे पड़े हैं और पाकिस्तान से न्यूजीलैंड को खेलना है, तो वो मैच कैसा जाएगा उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि दूसरी सेमीफाइनल की टीम कौन सी होगी ग्रुप ए से। सो पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा भी किया था पाकिस्तान ने, हमें यह भी ध्यान रखना होगा। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। देखो फास्ट बॉलिंग तो मुझे सॉर्टेड लग रही है। स्पिन का क्या करेगा पाकिस्तान, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अगर अच्छी बैटिंग कंडीशन जैसी हमने पाकिस्तान में देखी हैं, इंडिया से तो उनको चलो यूएई में खेलना है, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने वो कैसा खेलेंगे, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सैम अयूब का ना होना ना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, आप मानो चाहे ना मानो, सैम अयूब का ना होना एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। फखर जमान इज बैक, सो होपफुली वो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, बट उसके अलावा खुशदिल शाहबा का सिलेक्शन कैसे हुआ ये तो मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आया। बट हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, होम टीम है, फास्ट बॉलिंग थोड़ी बहुत सही दिखाई दे रही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड से कंपैरेटिवली बेटर चांस है ग्रुप ए में पाकिस्तान का क्वालिफाई करने का। उसके बाद यहां पर नंबर 2 पर मैंने रखा है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को, और देखो साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा है, उसके बाद टोनी डिजोर्जी, मार्को येंसन, हेनरिक क्लासन, केशव महाराज, एडन मार्करम, डेविड मिलर, वियान विल्डर, लुंगी एनगीडी, खगीसो रबादा, रॉयन रिकल्टन, तबरेज शमसी, ट्रिस्टन स्टब्स, रेसी वंडर
वैन डुसेन और कॉर्बिन बॉश। अब देखो साउथ अफ्रीका के साथ ना दो मसले हैं। मैंने कई बार अपने चैनल पर बोल करके रखा हुआ है कि ओडीआई फॉर्मेट में भारत के बाद साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट टीम ऑन पेपर एटलीस्ट। वो परफॉर्म कैसा करेंगे वो एक डिफरेंट चीज है, बट पेपर पर मुझे बहुत सही दिखाई देते हैं। और देखो अब क्विंटन डीकॉक ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमें ये चीज यहां पर ध्यान में रखनी होगी। और उनकी जगह रिप्लेसमेंट कौन है? बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट है रायन रिकल्टन का, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उसके अलावा पेस को टीम बहुत अच्छा खेलती है, चाहे एडन मार्करम उसमें आप ले लो, चाहे वैन डुसेन आप वहां पर ले लो, चाहे डेविड मिलर आप उसमें रख लो, तेम्बा बवुमा रख लो। और मिडिल ओवर्स में स्पिन हिटिंग बहुत तगड़ी है इनकी, वहां पर भी आप देखो तो हेनरिक क्लासन वो काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और फिर तेम्बा बवुमा भी इनिंग्स को लंबा करके खींच सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स बीच में आते हैं, पेस और स्पिन दोनों ओवर बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो भी आपको एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं। फास्ट बॉलिंग में आपके पास रबाडा हैं, आपके पास एनगीडी हैं, और आपके पास यहाँ पर व्यान मुल्डर का एक ऑप्शन है। मार्को येंसन एक आपको लेफ्ट आर्म सीम का ऑप्शन देते हैं नए बॉल से, और बैटिंग डेप्थ भी बढ़ाते हैं। स्पिन में आपके पास केशव महाराज हैं। सो यहाँ पर अच्छे ऑप्शंस हैं, तबरेज शम्सी है, तो क्वालिटी ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल से भारत के अलावा कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 1 से 2 क्वालिटी ऑप्शन हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, चाहे ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, स्पिन हो, पेस हो। सो साउथ अफ्रीका ही वो टीम है। वर्ल्ड टी20 में भारत से उनको फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, एंड आई थिंक कि इस बार भी वो एक कंटेंडर जरूर होने वाले हैं। एंड उसके बाद हम आ गए यहां पर नंबर 1 टीम पर। नो गेसेस, टीम इंडिया इज द बेस्ट टीम गोइंग इनटू दिस चैंपियंस ट्रॉफी, और ये है जसप्रीत बुमराह के ना होने के बाद। देखो जो 5 स्पिनर सेलेक्ट हुए हैं उससे तो मैं अग्री नहीं करता हूं। आई थिंक दिस इज फार टू मेनी एंड दिस माइट बैकफायर इन करंट सिचुएशंस। बट देखो रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, केएल राहुल, ऋषभ पंत एज अ बैकअप विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को यहां पर सेलेक्ट किया गया है। अब अक्षर, सुंदर, कुलदीप, जडेजा, वरुण, 5 में से 3 स्पिनर आप खिलाओगे। क्या आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाओगे अक्षर पटेल, क्योंकि आप उनको बल्लेबाजी में भी ऊपर भेजते हो, या उसके बाद आप वॉशिंगटन सुंदर खिलाओगे एक ऑफ स्पिनर? कुलदीप और चक्रवर्ती में से किस पर आप भरोसा जताओगे? क्योंकि मैं दोनों को एक साथ खेलता हुआ नहीं देख पा रहा हूं। मोहम्मद शामी और हर्षित राणा प्रोबेबली आपके 2 फ्रंट लाइन पेसर होंगे, विद द थर्ड पेसर विल बी हार्दिक पांड्या। तो यहां पर थोड़ा सा इशू मुझे स्पिनर वाला जरूर दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल बैटिंग बहुत सही है। अक्षर पटेल को आप लेफ्ट हैंडर के तौर पर ऊपर भी भेजने के बारे में देख सकते हो, और वो परफॉर्म भी आपको करके देते हैं। सो ये एक अच्छी चीज है। मे बी जडेजा की जगह आप एक बैट्समैन यहां पर रख सकते थे, यशस्वी जायसवाल एक विकल्प था आपके पास। बट हाँ देखो, अगर मान लो शुभमन और रोहित में से कोई एक ओपनर नहीं भी अवेलेबल होता है तो ऋषभ पंत इज मोर देन केपेबल टू ओपन द बैटिंग। सो वहां पर एक्स्ट्रा ओपनर की आपको जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार रेड्डी जब इंजर्ड हुए तो आपको लगा कि मे बी चाहे रमनदीप की बात कर लो, चाहे आप शिवम दुबे की बात कर लो, वो हार्दिक पांड्या के इक्विवेलेंट है नहीं ऑलराउंड स्किल्स में। तो आपने कहा कि शायद अगर हार्दिक इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर हम जडेजा, अक्षर, सुंदर तीनों को खिला करके वो थोड़ा सा बेस कवर करने की कोशिश करेंगे, नीचे से फास्ट डालेंगे। तो मे बी दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन, जो मेरी समझ में आ रहा है। और बट स्टिल जसप्रीत बुमराह होते तब तो हैंड्स डाउन कोई बात ही नहीं थी। बट स्टिल आप देखो भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ये 2 ग्रुप ए से होंगे। उसके बाद मेरा मानना है कि साउथ अफ्रीका शुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। ग्रुप बी की सबसे मजबूत टीम वही है, और इंग्लैंड और अफगानिस्तान में से कोई एक टीम आपको सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिख सकती है। डोंट बी सरप्राइज अगर वो आपको अफगानिस्तान दिख जाए। इंग्लैंड भी एक कंटेंडर है। आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया इस बार हमें सेमीफाइनल की रेस में कहीं दिखाई देगी। वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के सामने भी बैकफुट पे होंगे, साउथ अफ्रीका के सामने भी बैकफुट पर होंगे। सो ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने होने वाला है। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.